ओके ओके, गुड मॉर्निंग सर। हाँ यही है सर। हाँ, ठीक है। सस्पेक्ट कौन है? सर अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। रिश्तेदारों को खबर दी? हाँ सर, खबर कर दी है। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? ए हटो वहाँ से, हटो। सब क्लियर करो और फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। जी सर। अरे ये तो यहाँ के जाने माने आदमी थे। ये तो बहुत अच्छे आदमी थे। अभी अभी इनकी बेटी की शादी भी हुई थी। कांस्टेबल, सारी भीड़ को हटाओ। जी सर। हटो। ए, कौन है रे? उसे छूना मत। दूर हटो। ये मेरे मामा है। कांस्टेबल, इन्हें दूर हटाओ। ड्राइवर, एविडेंस के लिए बॉडी की फोटो लो। चलो। सर एक बात बताना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छे आदमी थे। पता नहीं किस कमीने ने इनके साथ ऐसा किया। तुम कौन हो? मेरा नाम सुरेश है सर, और ये मेरे मामा जी थे। उस एरिया में रियल एस्टेट के नाम से इनको सब जानते हैं सर। और ये सब कौन है? ये सब मेरे दोस्त हैं सर। तुम सब लोग उधर खड़े हो जाओ। तुम सब वहाँ इंतजार करो, मैं सर से बात करके आता हूँ। अभी अभी इनकी बेटी की शादी हुई थी सर। शादी में कोई पंगा वंगा तो नहीं हुआ था? ऐसी कोई बात नहीं थी सर। तो फिर इनकी किसी से दुश्मनी वगैरह? दुश्मनी का तो मुझे पता नहीं सर, लेकिन हाँ शराब बहुत पीते थे सर। अच्छा, बिजनेस के सिलसिले में किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? ऐसा तो मुझे कुछ पता नहीं सर। बस आप मेरी एक मदद कर दीजिए। ये बात मीडिया को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि उनकी बेटी शादी के बाद हनीमून के लिए गई है। उसे इस बात का पता चलेगा तो बहुत दुखी होगी। बस आप मेरी इतनी सी मदद कर दीजिए सर। इसके अलावा आप मुझे जब भी पूछताछ के लिए बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा, और आपकी जो मदद कर सकता हूँ जरूर करूंगा सर। मूर्ति, इनका फोन नंबर ले लो और एड्रेस लिख लो, और जब भी तुम्हें स्टेशन बुलाया जाए तुम आ जाना, ठीक है? ठीक है सर। एम्बुलेंस के आते ही बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। पोस्टमार्टम के बाद ही तुम्हें बॉडी मिलेगी। ठीक है सर। तुम्हें कोऑपरेट करना होगा। और शहर छोड़ के नहीं जा सकते। कांस्टेबल, सारी भीड़ को यहाँ से क्लियर करो। मुझे कोई दिखना नहीं चाहिए, ठीक है? जी सर। भैया गुना, भैया तुम्हें क्या हो गया? इस हालत में क्यों पड़े हो तुम? उठाओ जरा, उठाओ इसे। आंखें खोलो, तेरी बहन आ गई। आंखें खोलो भैया। क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? कुछ तो बताओ भैया, बोलो ना कुछ। तुम्हें ऐसी हालत में देखने के लिए क्या भगवान ने मुझे जिंदा रखा था? बताओ भैया, क्या हो गया तुम्हें? ये कैसे कुछ बोलेगा? इसके सपने उम्मीद सब टूट गए। इसके सपने टूटे नहीं है, उन कमीनों ने इसके सपनों को तोड़ दिया है। गुना, तू अपनी बहन की तरफ देख। इतने दिनों से सिर्फ तेरे लिए जी रही है। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे भाई। तेरी सारी मुसीबतें खत्म हो गई है, ऐसा सोच के मेरे साथ चलो बस। सब ठीक हो जाएगा, हम सब तेरे साथ हैं। हिम्मत से काम लो गुना, सब ठीक हो जाएगा। हम जरूर कामयाब होंगे, जरूर होंगे कामयाब। कुछ भी हो जाए गुना, हम तेरे साथ हैं। चल गुना। उठो भैया, चलो मेरे साथ, चलो घर चलो। भूल जाओ सब कुछ जो भी हुआ। मुन्ना, मुंह बंद कर। बंद कर मुंह। ये हुई ना बात। है जग्गा, तू यहाँ क्यों लेटा है? चला हट यहाँ से। सुनाई नहीं देता? चला हट यहाँ से। कैसा आदमी है तू भी? इसने भी जान खा रखी है। आता हूँ। आओ बच्चों, आओ। तुम्ही लोगों का इंतजार कर रहा था।
जल्दी से। गेस्ट हाउस पहुंचकर बता रही हो कहाँ जाना था? मतलब मुझसे क्या पूछ रही हो? आखिर हम यहाँ किस लिए आए हैं, और वो भी इस समय? सब बातें तुम यहीं पर कर लोगे क्या? अंदर चलो। तुम जरूर कोई प्लान कर रही हो, और मुझे विश्वास है कि तुम्हारा प्लान सुपर्ब होगा। अब तुम अपना सस्पेंस खत्म करोगी या अभी भी उसे रखने का मूड है? देख कर छोटे मालिक, लक्ष्मी का पैर टूटा हुआ है, सीधे खड़ी नहीं हो सकती, बार बार नाचती रहती हैं। टकाटक संभल कर बैठना, नहीं तो चोट लग जाएगी। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? जल्दी से जाकर खुद को आग लगा लीजिए। मैं जाकर खाने में आग लगाता हूँ, फिर आप दोनों एक साथ बैठ जाना और छाती पीट कर लड़ाई करना। कौन है ये? वॉचमैन, पहले आप लगेज को जाकर बेडरूम में रख दीजिए। ठीक है बेटी। लारा, ये कैसी बातें कर रहा है, और तुम इसकी बातों पे हंसे जा रही हो? तुम इसे कुछ कहती क्यों नहीं हो? वो ऐसी बात है ना, इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं, बात करने वाला कोई नहीं है, इसलिए दीवारों से और फर्नीचर से बातें करते हैं। अब कर भी क्या सकते हैं, उनकी तो अब ये आदत सी बन गई है। पर वो आदमी बहुत अच्छे हैं, मेरे मामा जी ने उनके बारे में बहुत कुछ बताया है। नहीं, कुछ भी कहो, मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है। आ रहा है बुड्ढा। क्या सोच रहे हैं मालिक? यही ना कि कैसा खड़ूस आदमी है, कैसा बोलता है, लेकिन डरिए मत, बुरा आदमी नहीं हो। वॉचमैन, जब तुम्हें बुलाया जाए तभी तुम आना, समझे ना? हाँ, आप शंखनाद करना। मैं आ जाऊंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? आप शंख नहीं जानते? शंख अभी दिखाता हूँ। यही है शंख, आप इसे बजाएंगे, मैं आ जाऊंगा। अरे यार, बहुत हुआ प्रभु। आप यहाँ से जाइए। अरे वाह, मेरे बिना बताए आप मेरा नाम जान गए मालिक। पता नहीं कैसे, खैर जो भी यहाँ आता है बिना बताए मेरा नाम जान जाता है। मैं इतना फेमस हूँ। इनका नाम ही शंकर प्रभु है। आप गाड़ी चलाना जानते हैं? हाँ, जानता हूँ मालिक। गाड़ी को शेड में पार्क करके आउट हाउस में इंतजार करो, जब मैं बुलाऊं तब आना, तुम समझे ना? चलो जाओ। हाँ, ठीक है मालिक। वाह, हे लारा, Awesome. तुम्हारे मामा किसी से प्यार करते थे क्या? तभी तो उन्होंने इतना सुंदर घर बनवाया है। सच में कमाल थे वो। पता नहीं, क्योंकि तुम्हारे घर में हमारी शादी के सभी खिलाफ थे। एक तुम्हारे मामा ही थे जिन्होंने हमारी शादी कराने के लिए हमारा साथ दिया। वो अच्छे आदमी है या बुरे आदमी है? वो बहुत अच्छे आदमी है, पर मुझे पहले ऐसा नहीं लगता था, और ये घर देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उन्होंने बनवाया है। ऐसा क्या? इसीलिए कहते हैं कि किसी के बारे में कुछ भी राय देने से पहले उसके बारे में अच्छे से सोच समझ के उससे बातचीत करके तब उसके बारे में राय देनी चाहिए। फिर तुमने वॉचमैन के बारे में ऐसी राय क्यों बनाई? लारा, तुम्हें पता है इस पल के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सच में? वो कैसे? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। दूसरी बार देखा तो उससे भी ज्यादा लोग थे। शादी करते समय हजारों लोग थे। ट्रेन में भी हमारे आसपास काफी लोग थे, और यहाँ इस होटल में ये वॉचमैन है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम मेरे साथ हो, और इस पल का मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। अच्छा, तुमसे एक बात कहूँ मैं? वो क्या है कि क्या हुआ, बोलो ना। I love you। तुम तो जरा भी रोमांटिक नहीं हो। हे लारा, अरे सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो? रुको, अभी तो हमारी शादी हुई है और मैंने कितने प्यार से अपने प्यार को एक्सप्रेस किया, और तुम कह रही हो कि मैं जरा भी रोमांटिक नहीं हूँ। जानते हो इन शब्दों में जान कब आएगी? जब हमारे बच्चे होंगे, उन्हें हम अच्छे से पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाएंगे, उनका भविष्य उज्जवल करेंगे, उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी और सिर्फ हम दोनों साथ रहेंगे। अगर उस वक्त तुम ये सब बातें कहोगे तब उसका कोई मतलब होगा, समझे? इस वक्त नहीं।
अभी तो प्यार नया नया है, तो अभी तो तुम मुझे आई लव यू कहोगे ही, साथ निभाओ तो मानो। आपने कुछ कहा मालिक? हे, इधर हो। मैंने वॉचमैन कह के तो बुलाया नहीं, तो फिर तुम यहाँ किस लिए चले आए? वो बात यह है कि तुम इंसान हो या नहीं? कोई बात तुम्हें समझ में ही नहीं आती है। अरे भाई, क्यों उल्टी सीधी बातें करके मेरा दिमाग खराब करते रहते हो? बात यह है मालिक कि इतने बड़े बंगले में मैं अकेले रहता हूँ, इसलिए वो क्या है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए ऐसी शैतानी करता रहता हूँ और हर चीज का नाम बदल बदल करके बोलता रहता हूँ, बस और कुछ नहीं। दिन भी कट जाता है। तो फिर क्या किसी को ऐसे परेशान करना चाहिए? दोबारा ऐसी उल्टी सीधी बातें की ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हे लारा, अरे लारा रुको तो सही। लारा, अरे रुक जाओ। अरे मैंने कुछ कहा क्या? रुको तो सही। हाँ, छोड़ो। आखिर बात क्या है बताओ तो। नहीं छोड़ूंगा। अच्छा हंसो 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 हंसो। अरे सुनो, अरे अगर तुम चाहती हो कि हम ऐसे ही जाएं तो मैं क्या कर सकता हूँ? चलो ऐसे ही चलते हैं। हेलो, हाँ बोलिए मालिक। नहीं, ऐसी बात नहीं है मालिक। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? मालिक, मालिक ये तो खुशी की बात है मालिक। ठीक है मालिक, काम होने के बाद फोन करता हूं। दोस्त, मेरे पास एक बहुत अच्छी कहानी है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक खूबसूरत लड़की अपने प्यार का इजहार करने के लिए अपने प्रेमी को एक जगह पर बुलाती है और वो आता भी है। वो जैसे ही आता है वहां उस पर झूठा आरोप लगाती है और अपने बाप को बताते हुए शादी करके लड़की को हनीमून के लिए ऊटी ले जाती है। ये बात उसके प्रेमी को पता चल जाती है। ये जानते हुए भी कि तुम्हारे दुख का कारण वही लड़की है, तुम अभी भी नहीं सुधरोगे क्या? आखिर कब सुधरोगे तुम? छोड़ो दीदी, अपना गुस्सा मुझ पर नहीं निकालेगा तो किस पर निकालेगा? मुझे लारा से मिलना है। हमसे ज्यादा तुम्हें लारा जरूरी है क्या? हाँ, मुझे लारा से मिलना है। हम सबको मार दो फिर लारा से मिलने जाओ। अरे ये आदमी हमारी बात नहीं मानेगा। इसके मन में जो है उसे करने दो। वो दोनों जहाँ हनीमून मनाने गए हैं, इसे भी वहीं भेज दो। गुना, तू मेरा भाई है। मैं बस चाहती हूँ कि तू खुश रहे। तुम्हें जो सही लगे तू वही कर। हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं, समझे ना?
मेरा नाम गुना है। सिनेमा के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया, हाँ, अपनी जवानी भी। अब मैं एक प्रोड्यूसर का इंतजार कर रहा हूँ जो हमारी भाषा नहीं जानता। आइए गुना। हाय मैडम। मेरा पीछा करते हुए मंदिर तक आ गए। हाँ मैडम, घर गया था लेकिन सर ने बताया कि आप यहाँ पर अच्छा बताओ क्या हुआ? हैं। बताना तो आपको है मैडम। तुम्हारी स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, बहुत अच्छी है। शुक्रिया मैडम। लेकिन आपको कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप पे भरोसा करके प्रोजेक्ट कैसे ले सकती हूँ? मैडम, हर डायरेक्टर कहीं से तो शुरुआत करता है। हाँ मैडम, कईयों की बायोग्राफी पढ़ी है। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है ना उसकी शॉर्ट मूवी बनाइए। ओके मैडम। उसे देखने के बाद मैं डिसाइड करूंगी। ठीक है मैडम। ठीक है, लेकिन बजट क्या होगा? बजट मैं अपने प्रोडक्शन मैनेजर को बता ठीक है दूंगी। मैडम। कल हमारे ऑफिस में जाकर आप उनसे मिल लीजिए। जी अच्छा मैडम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम। बाला चलो गाड़ी निकालो। हे भगवान, मेरा डायरेक्टर बनना अब आपके हाथ में है। आज की गर्मा गर्म खबर क्या है? विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हाथापाई हुई। आगे पढ़। दूसरी जाति में शादी करने वाली बेटी को मां ने जान से मार डाला। जब तक ये जात पात की लड़ाई चलती रहेगी हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये छोड़, सिनेमा की खबर क्या है ये बता। सिनेमा में भूतों का बोलबाला। आगे पढ़। कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े एटीएम में चोरी की घटना को अंजाम दिया। जब तक पुलिस वहां पहुंचती। अरे वो तो ट्रिपल जा रहे हैं, रुको ने। रुको 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 गाड़ी रुको गाड़ी रुको। रुको। चलो यार, कम से कम पुलिस से तो बच गए हम। That was really funny. क्या बेवकूफ पुलिस थी यार। हाँ सही कहा। ये बताओ, फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी थी, तुमने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया नहीं? इज्जत देकर बात करो उसके बारे में, नहीं तो मैडम गुस्सा हो जाएंगी। क्यों इज्जत दूं? वो कोई बड़ा आदमी है या किसी बड़े पोस्ट पर है या पैसे वाला? उम्र में बड़ा है वो इससे करीब 10 साल बड़ा है। ओह सॉरी बड़े हैं। तुम लोगों की बकवास खत्म हो गई। मानती हूँ कि वो उम्र में बड़ा है, बट ही इज मल्टी टैलेंटेड। संभल कर, मल्टी टैलेंटेड ठीक है, पर मल्टी पर्सनालिटी ना हो। बकवास बंद करो, बत्तीसी मत दिखाओ, हंसने वाली कोई बात नहीं है। अरे नाराज क्यों हो रही हो मेरी जान? हे, शायद उसे कुछ कहना है। अपनी उम्र के लड़कों से प्यार करोगी ना तो वो सिर्फ हमारे शरीर से प्यार करेंगे और कुछ दिन के बाद ब्रेकअप करके हमें छोड़कर चलते बनेंगे। तुम इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? अच्छा, तुम कहना क्या चाहती हो? थोड़ी बड़ी उम्र होने से हमारी भावनाओं को समझकर जेंटलमैन की तरह रहते हैं। उसके आगे हर तरह का एक्सपीरियंस और नॉलेज भी मिलता है। समझ गई, मैं सब कुछ समझ गई। तुम समझी? हम लोग बस दोस्त हैं, समझी? समझ गई, लेकिन तुम्हारी केमिस्ट्री देखकर तो नहीं लगता। ओके, डिसीजन इज योर्स। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हाय लारा। हाय गुना, हाउ आर यू? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? आई एम गुड गुना, आई एम डूइंग फाइन। आप क्या कर रहे हो? तुमसे बातें कर रहा हूँ। ये जोक बहुत पुराना हो गया है गुना। सच बताइए ना, अभी आप क्या कर रहे हैं? लेडीज फर्स्ट, पहले तुम बताओ। ओके। आजकल क्या कर रही हो? आई एम विस्कॉम स्टूडेंट। और आप? मैंने एमफिल किया है, फिलहाल फिल्म डायरेक्टर हूँ। फिल्म डायरेक्टर? हाँ, सुपर्ब। स्क्रिप्ट रेडी है, प्रोड्यूसर रेडी है, लेकिन व्हाट गुना? उतावली क्यों हो रही हो? सुनो तो सही, बता रहा हूँ। ओके, बताइए। प्रोड्यूसर को सारी कहानी सुनाई है, उसने शॉर्ट फिल्म बनाने को कहा है, इसीलिए अभी मैं हीरोइन की तलाश कर रहा हूँ। मुझे देखकर ऐसा नहीं लगता मैं हीरोइन बन सकती हूँ। क्या सच में तुम एक्टिंग करने में इंटरेस्टेड हो? मुझे सच में एक्टिंग का बहुत शौक है गुना। क्या हम लोग मिलकर इस पे डिटेल में बात कर सकते हैं? मिलकर? ठीक है, ओके। ओके, सी यू देन। ओके गुना, सी यू देन सून। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल। कोयल जाल में फंस गए। मैडम, मैंने हीरोइन तो फिक्स कर ली है, बाकी बातें कल मिलकर करेंगे, ठीक है मैडम? क्या बात है गुना, बहुत खुश हो रहा है तू? तुम्हारी फेसबुक फ्रेंड ने काम करने के लिए हाँ कर दिया? कोयल की तरह बातें करती है और ठंडी हवा के झोंके की तरह। अरे वाह, शराब मैंने पी रखी है और शायरी तुम कर रहे हो, कमाल है ये तो। हाँ यार, हाँ। बस सब ठीक हो हाँ, जाए। ठीक है। चल जो भी है, चल अभी जश्न मनाते हैं। पकड़।
अरे ना भाई ना, ये सब तुम्हें मुबारक हो। पी पी के जश्न मनाओ, मुझे तो माफ करो, मैं चलता हूँ, बाय। चलो अच्छा हुआ मेरी बोतल बच गई। क्या बात है दोस्त, चर्च छोड़ के तुम मंदिर आने लगे हो? मस्जिद जाऊंगा तो नमाज पढ़नी पड़ेगी और चर्च जाऊंगा तो क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, लेकिन मंदिर के लिए बस टीका लगा लिया तो हो गया। तुम कह रहे हो तो ठीक ही होगा। अब ये बताओ आगे का प्लान क्या है? भगवान के दर्शन हो गए हैं, अब बस पूजा करनी है। चलो। हाय लारा। हाय गुना, मैं खुद आपको फोन करने वाली, लेकिन आपने ही फोन कर दिया। वेरी गुड गुना। थैंक यू। ओके गुना, आपकी फिल्म की कहानी के बारे में कुछ बताइए ना। लारा, मेरी फिल्म की ये कहानी 2 दिलों की कहानी है। गुना, आई एम सो एक्साइटेड, प्लीज जल्दी से बताइए। थोड़ा सब्र करो। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग लेकर मैं तुमसे मिलने आऊंगा, तब सब डिटेल में बताऊंगा। मिलने पर? क्यों, मिलने से डर लगता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे मेरे मामा जी से डर लगता है। ठीक है, एक काम करते हैं, किसी सुनसान जगह पर मिलते हैं। मैं अपनी फ्रेंड्स को लेकर आऊंगी। क्या कहा? फ्रेंड को लेकर आओगे? अच्छा, अकेले मिलने में डर लगता है? डर? कैसा डर? We are just friends, है ना? हाँ, ऑफ कोर्स, हम दोस्त ही तो हैं। तुम्हारी मर्जी, अपनी सहेलियों के साथ आ जाना। नहीं, अब मैं अकेली ही आऊंगी। हो, दैट्स माय लारा, दैट्स माय हीरोइन। कहाँ है गुना? पहले शॉपिंग मॉल बुलाया, फिर कैफे में बुलाया, और अब मैं लेक के पास आई हूँ, यहाँ कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। कहाँ है आप गुना? बताइए ना, आखिर बात क्या है? कम ऑन, बी सीरियस गुना। सीरियस होने की जरूरत नहीं है। आप आने वाले हैं या नहीं? तुम चाहती हो ना कि मैं तुमसे मिलने आऊँ? अरे गुना, दिस इज टू मच। हर बात की एक हद होती है, जल्दी आ जाइए वरना मैं कुछ कर लूंगी। खुल के बताओ कि तुम कहना क्या चाहती हो। ओह माय गॉड, आई हेट दिस। आई लाइक दिस। लारा, जरा पीछे मुड़कर देखो। इंतजार करवाने के लिए तुमसे माफी चाहता हूँ। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। मुझे ऐसे तंग करके आपको क्या मिला, बताइए। लारा, तुम्हें इंतजार करवाने का, गुस्सा दिलवाने का, परेशान करने का एक खास कारण है। समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। बाय द वे, मैं हूँ गुना। चलो अब माफ कर दो, अपना गुस्सा शांत करो। यू नो, यू आर माई हीरोइन। चलो, चलते हुए बातें करेंगे। आई थिंक मैं आपको कुछ ज्यादा ही बोल गई। कोई बात नहीं। अच्छा, क्या हुआ? ये बताओ, हमारी पहली मुलाकात है और हम ऐसे ही बातें कर रहे हैं। नो थ्रिलिंग। हमारे बीच क्या थ्रिलिंग हो सकती है गुना? समझ नहीं आ रहा मुझे। लारा, पहली बार हम लोग मिल रहे हैं, तो मिलने में कुछ अलग तो होना चाहिए ना। नो एक्साइटमेंट, नो थ्रिलिंग, ऐसे लड़ रहे हैं जैसे हम एक दूसरे को बहुत दिन से जानते हैं। मैं खुद यही बोलने वाली थी। लग रहा है हम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं। आई एम फीलिंग सो हैप्पी। या पहली बार तुम इस गुना को देख रही हो। इस पे कुछ कहना चाहोगी? गुड लुकिंग। ओह थैंक्स। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। ओके, गो अहेड। सुंदर चेहरा है। ओह, अगर आप फिल्मों में ट्राई करेंगे तो टॉप के हीरो बन सकते हैं। गई भैंस पानी में, सारे हीरो भाग जाएंगे। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। देखो लारा, मुझे एक्टिंग का शौक नहीं है। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं एक डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। डायरेक्टर के रूप में अपनी पहचान बनाना, यही मेरी इच्छा है, यही मेरा सपना है। और इसी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके, गुड गुना। लेकिन आपने शॉर्ट फिल्म के बारे में कुछ बताया नहीं, उसके बारे में बताइए ना। अभी बताऊंगा तो सरप्राइज खत्म हो जाएगा। ओके। कहानी पूरी हो जाए उसके बाद बताऊंगा। ओके गुना। ओह माय गॉड, बहुत देर हो गई गुना। क्या आप मुझे ड्रॉप कर देंगे ओके, प्लीज? इट्स माय प्लेजर। क्या बात है, बड़ा खुश लग रहा हाँ, है। मैं बहुत जरा खुश हूँ हमें भी तो यार। बता भाई। आज मैं अपनी महबूबा से मिला। अपनी महबूबा से मिला क्या? क्या बात है गुरु। बिल्कुल यार। अच्छा, सच कह रहा है? अरे मेरी पर्सनालिटी ऐसी है। तब तो पार्टी देनी होगी तुम्हारी तरफ से, है? कौन सी बड़ी बात है यार, मिलेगी ना पार्टी। चलो यार, इंतजार नहीं होता। चलो 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 आ जाओ। बहुत खुश हूँ यार आज दोस्त, बहुत खुश हूँ।
गुड मॉर्निंग मैडम। ओह, आइए गुना, कैसे हैं? अच्छा हो मैडम, आप कैसी हैं? बैठिए ना। नहीं ठीक है मैडम। क्या कुछ लेंगे आप? नो थैंक्स मैडम, बस एक गिलास पानी। हे लक्ष्मी, 2 ग्लास पानी लेकर आओ। थैंक यू थैंक यू। मैडम, इनसे मिलिए, ये हमारी फिल्म की हीरोइन। हेलो, आई एम लारा। अमनु, नाइस टू मीट यू। हनी, ये हमारी फिल्म के राइटर डायरेक्टर प्लीज दोनों टू हैं। मीट यू। शी इज लारा। हेलो सर। क्या हुआ गुना, इन्हें ऐसे क्या देख रहे हो? ये ज्यादा बात नहीं करते, ओनली बॉडी लैंग्वेज एंड ओनली परफॉर्मेंस। आप क्या कर रही हैं मैडम? मैं कुछ समझा नहीं। एक लंबी कहानी है गुना। प्रोड्यूसर नीलकांत के बारे में तो सुना होगा। हाँ सुना है मैडम, बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। हाँ, वो यही हैं। इन्होंने फाइनेंस करके फिल्म बनाई, फिल्म पूरी हुई और फिल्म रिलीज भी हो गई, लेकिन फिल्म चली नहीं, बहुत लॉस हुआ, पैसा भी वापस नहीं आया, इसीलिए डिप्रेशन में चले गए और इनकी ये हालत हो गई। अब इनके लिए हॉस्पिटल, मेडिसिन, काउंसलिंग एंड फीस यही सब करा रही हूँ, पर अब ये पहले से बेहतर हैं। इनके बारे में सुन के बहुत दुख हुआ मैडम। इनकी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने प्रोडक्शन दोबारा शुरू किया। सॉरी, ये सब बताकर तुम्हें परेशान कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है मैडम। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? लारा मैम। ओह, तुम देखने में बहुत सुंदर हो, अच्छे से काम करना, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। थैंक यू मैम। तुम दोनों फेसबुक फ्रेंड्स हो ना? हाँ मैडम। तुम दोनों की दोस्ती इसी तरह चलती रहे। एनीवेज, गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। हनी, ये लोग जा रहे हैं। चलते हैं मैडम, बाय। आओ। उनके बारे में सोचकर बहुत दुख हो रहा है गुना। किसके? मैडम के बारे में? हाँ गुना, आपकी प्रोड्यूसर, सच अ ग्रेट वुमन शी इज। दिल में इतना दुख है फिर भी बाहर कितनी खुश रहती है। कितनी कमाल की बात है ना। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई। हाय, क्या चांद सा मुखड़ा है मेरा। हाँ, लेकिन सिनेमा में हारने वाले और जीतने वाले दोनों होते हैं। ऐसा क्या? ओहो, लगता है मैं फंस गया। चलो चलो भागो यहाँ से। अरे क्या? गुना! रुकना मत, जल्दी भागो यहाँ से। क्या इतने हुआ दिनों से गुना? जिससे बच रहा था, आज उसने मुझे देख लिया। ये जो कुछ भी कर रहे हो क्या सही है गुना? हाँ। अगर मैं आपको पसंद नहीं तो सीधे सीधे कह सकते हैं ना। इस तरह मेरा दिल तोड़कर आपको क्या मिल गया? आई रियली हेट यू गुना। सॉरी काजल। अपनी सॉरी कचरे के डब्बे में डाल दो गुना। What is this गुना? ये सब क्या हो रहा है? हाँ। ओह, अच्छा तो ये तुम्हारी नई जाने मन है? हाँ। अरे, मेरे पास ऐसा क्या नहीं है जो इसमें तुमने देखा? क्या बात है गुना? What is this? What the hell is going on? रुको। देखो काजल, मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया, सच में। प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे भी तुम्हारा हाँ, एटीट्यूड है ना? पसंद नहीं है। इस पर भरोसा मत करना, बहुत बड़ा फ्रॉड है। अरे शक्ल ए! देखी आईने में? थू, मेरी मत मारी गई थी जो मैंने इससे प्यार किया। चल जा। ये सब क्या है गुना? मैं सब बताता हूँ। लारा प्लीज मेरी बात सुनो। लारा प्लीज। ये बहुत गलत बात है गुना। लारा बात तो, वो बेचारी लड़की कितनी दुखी थी वो। मेरी बात तो सुन लो। उसे झूठे सपने दिखाकर तुमने धोखा दिया है। पता नहीं तुमने इस तरह कितनी लड़कियों को धोखा दिया होगा। क्या ये सही है गुना? अरे तुम पर भरोसा किया, कम से कम तुम्हारी सच्चाई तो सामने आ गई। थैंक गॉड। लारा प्लीज पहले सुन तो लो। अब सुनने के लिए क्या बचा है गुना? तुम्हारी हकीकत तो खुद सामने आ गई। थोड़ी देर चुप रहोगी? पहले मेरी बात तो सुन लो, मैं बताता हूँ सच्चाई क्या है। क्या बात है, बड़ा बंठन कर जा रहा है। कुछ भी हो, वापस तो यही आएगा। सही है, लगे रहो गुरु, हम भी देखते हैं। हाय मैम। मैं आपका फेसबुक फ्रेंड गुना हूँ। जरा पीछे मुड़कर देखिए। आपने फ्रेंडशिप की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको क्या शॉर्ट में काजल कह के बुला सकता हूँ? जैसे ही मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, आपने एक्सेप्ट कर लिया। ये देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। आई एम फीलिंग सो हैप्पी। काजल
आप मेरे सपनों की ताबीर हैं। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैम प्लीज एक सेल्फी प्लीज। मैम प्लीज प्लीज। आई लव टू टेक इट। अरे ये मैं कहाँ फंस गया? हाय। क्या आपका ही नाम काजल अग्रवाल है? हाँ मैं ही हूँ वो काजल, काजल अग्रवाल। अच्छा ठीक है मैडम, एक मिनट। क्या बात है, मिले उससे? हाँ मिला। यहाँ की हालत कुछ ठीक नहीं है भाई। कैसी है भाई? लगता है कोई तूफान आने वाला है भाई। क्या बात है, बहुत डरे हुए लग रहे हो। कुछ चक्कर है क्या? सिचुएशन बहुत ही खतरनाक हो गई है भाई। हाँ तो ठीक कर दो। करना ही पड़ेगी। वो देखिए जरा। क्या है वहाँ? सुनो तो। वो लड़की देखो ना, अपने आप को काजल अग्रवाल समझती है। अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे जो कहना था वो मैं भूल ही क्या गई। कहने वाली थी बताओ ना। हमारे कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम होने वाला हाँ, है, हाँ। उसमें डांस प्रोग्राम भी है। मैं ओके। फोक डांस में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। क्या आप मुझे कोरियोग्राफी में हेल्प करेंगे? हाँ जरूर, कल ठीक रहेगा? हाँ क्यों नहीं। कितने बजे? कल 9 बजे तैयार रहना, मैं मास्टर को लेके आ जाऊंगा। ओके गुना। बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं। ठीक Fine, है गुना। तो Thank कल you. मिलते हैं। थैंक यू गुना। कट कट कट, वाह बहुत बढ़िया किया आपने, मजा आ गया। क्या खूबसूरत लगी हो तुम। आप खुश है ना? सुपर सर। ओह, एक सेल्फी हाँ ले लो। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ। थैंक यू वेरी मच गुना। थैंक्स की क्या बात है, तुम्हारा परफॉर्मेंस देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ओके लारा, ओके थैंक्स फॉर योर राइड। या इट्स ओके गुना। ओके बाय। बाय। यही वो लड़की है जिसके बारे में बोल रहा था मैं। सब कुछ किया लेकिन घास ही नहीं डालती, इसीलिए आज मालिक की गाड़ी उठा लाया। आज अपने प्यार का इजहार कर ही दे। फेसबुक पे इसकी फोटो देखा था, मस्त लग रही थी। यार तू कह रहा है तो सच ही होगा। अच्छा अब जा, अभी यहाँ कोई नहीं है। सर मुझे स्कूल तक छोड़ देंगे सर? ये कौन है यार? अरे यार अपने आप को हीरो समझता है। बड़ा आया। आप बिल्कुल सही समय पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिल्मों के सपने दिखाकर बहुत लड़कियां पटा चुका है ये। अब क्या करेंगे यार, चिड़िया तो अपनी उड़ गई। छे वो देख क्या हुआ? लड़की। अरे जल्दी आओ जल्दी आओ, ये देखो क्या हुआ। वो देखो तो, एक लड़की की लाश पड़ी है। स्कूल की बच्ची लग रही है। अरे हाँ? फोन करो पुलिस को। मार के फेंक दिया। पता नहीं कहाँ से। ये देखो स्कूल ड्रेस में है ये तो। स्कूल जाने वाली बच्ची है। हाँ मुझे लगता है सब कुछ ठीक होना चाहिए। सुनो मैं निकल रहा हूँ, लारा को अपने साथ ले आऊंगा। 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ओके दोस्त, संभाल लेना। मुझे क्यों बचाया आपने? मैं जिंदा रहकर करूंगा क्या? तो इसका मतलब जान दे दोगे? अरे जान देना किसी बात का समाधान नहीं होता भाई। वो देख वो आ रहा है, अब उसे जवाब देना तुम। ए, तूने ऐसा क्यों किया? पागल हो गया क्या? खुदकुशी करने से क्या मिलेगा? तेरी परेशानी क्या? हाँ क्यों किया ऐसा? मैं जी कर क्या हासिल कर बेवकूफ। लूंगा? मुझे मर जाने दो। ना बाप है ना माँ है जो मुझे समझ सके। मेरी बीवी मुझे कुछ नहीं समझती। मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि अपने बच्चे के लिए दूध तक खरीद के ला सकूं। फिल्मों के चक्कर में पड़कर मैं कुछ भी नहीं कर पाया। जिंदगी में संघर्ष करना पड़ता है, समझा? उसके बिना कुछ हासिल नहीं होता। बिना मुश्किलों के कोई नहीं जीत सकता। कामयाबी के लिए दर्द सहना पड़ता है। कायर कहीं का आत्महत्या करने चला था, दुख किसको नहीं? सर वो जो स्कूल की लड़की की लाश मिली थी जिसे बलात्कार करके मारा गया था, वो केस कहाँ तक पहुँचा सर? ये केस थोड़ा क्रिटिकल है, अच्छा सर। लेकिन खूनी बाहर का नहीं हो सकता है, इसी एरिया के आसपास का होगा। हाँ सर। उस लड़की को उसने फेसबुक पे दोस्त बनाया है। ओह वैसे वो लड़की तो अभी छोटी थी, लेकिन एक ही समय में कई लड़कों के साथ चैट कर रही थी वो। उसके फेसबुक पे सब दिखा। और अब ये चैट शुरू हो गया तो डेट पे ही खत्म होता है। ठीक कहा सर। जब से ये फेसबुक और व्हाट्सएप आया है तब से लड़के लड़कियां बहुत बिगड़ गए हैं सर। इन्हें रोकना मुश्किल है सर। वैसे तुम बिल्कुल ठीक ही कह रहे हो।
ऐसे लड़कों को किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहिए। वो फिर किसी लड़की को फंसाएगा तब उसे धर लेंगे। गुना, एनी टॉपिक? आज सिर्फ रिलैक्स करेंगे। क्या किया जाए? अच्छा सुनो, इतनी गर्मी में नारियल पानी पीने का मजा ही अलग है। इससे अच्छा होगा ताड़ी पिए। क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ, ताड़ी पीने का मजा ही कुछ और है। अच्छा, लगता है बड़ी पियक्कड़ हो। कब से ये चल रहा है? अब आप दिला सकते हो या नहीं वो बताइए। अगर मैं अपनी दोस्तों को बुलाऊंगी तो वो सब पूरी ताड़ी की बोतल चढ़ाकर तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगी, देख लेना। अरे बाप रे, तुम तो बहुत खतरनाक हो। मेरे 10 गिनने तक यहाँ ताड़ी पेश होनी चाहिए। तुम्हें बस ताड़ी चाहिए ना? हाँ। आंखें बंद करो। जब तक मैं ना कहूँ अपनी आंखें मत खोलना। काउंटडाउन शुरू करो। 10। अब धीरे धीरे अपनी 9, दाईं तरफ मुड़ो। 8, गिनती रहो। 7, 6। हाँ बस हो गया। आंखें खोल लूं? आंखें खोलो। अब सामने देखो। वाओ, ओह माय गॉड गुना। दैट्स गुना। लेकिन कैसे गुना? नो लॉजिक बट मैजिक। कम ऑन गुना, जल्दी दीजिए, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। रुको रुको रुको। ये पकड़ो। ये छोटा मोटा मत दीजिए, बड़ा वाला मटका दीजिए। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी शराबी है। साथ में कुछ चखना नहीं है क्या? अपनी उंगली काट लो। कम ऑन गुना, बी सीरियस, कुछ नहीं है क्या? मुंह खोलो। इतना पी रही है? मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। अरे बस करो। थैंक्स गुना, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तुम खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ गुना। आप नहीं पिएंगे? मुझसे ये सब सहन नहीं होगा। मेरे लिए तो नारियल पानी काफी है। नेचुरल ऑर्गेनिक। अरे संभाल के संभाल के। आप किसी खेल के बारे में बता रहे थे, कौन सा खेल था? आई एम वेटिंग। कम ऑन। लगता है कुछ ज्यादा ही हो गई है। आर यू ओके? तो वापस चले? रुकिए ना। बहुत देर हो गई है। चलो आओ। ये कैसे चल रही हो? कदम तो आगे बढ़ाओ। आप किसी खेल के बारे में बोल रहे थे, वो कौन सा था? एनी रोमांटिक गेम यू टीचिंग मी? इस गुड़िया को आज तो पानी में जाना ही पड़ेगा। तुम्हारा इलाज करना ही पड़ेगा। चलो 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 चलो, आज तुम्हारा चैप्टर क्लोज। तुम जैसी लड़कियों को ऐसी सजा देनी चाहिए। अब मरो। कहाँ जाओगी? आ जाओ। अरे मुझे माफ कर दो लारा। आज तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हाय मनीषा, बोलो। कल सुबह मैंने तुझे कितना फोन किया, तूने उठाया क्यों नहीं? अरे वो मेरे सर में बहुत दर्द था ना, इसलिए सुबह उठने में देर हो गई। कल गुना से तो मिली थी तुम, फिर इतनी उदास होकर बात क्यों कर रही हो? वो बात नहीं है मनीषा, गुना और मैं बस फेसबुक फ्रेंड है यार। अब इससे ज्यादा कुछ मत पूछना, छोड़ो। ठीक है, अभी तुम कहाँ हो? मोनिका से मिली? हाँ मनीषा, मैं अभी मोनिका से ही मिलने के लिए जा रही हूँ। ओके, शाम को वापस आने के बाद मुझे कॉल ओके। करना। बाय। बाय। ओके ओके। हाय मोनिका। हाय लारा, जल्दी आओ, तुम लेट हो गई हो। आ रही हूँ, रुको। जल्दी आओ बाबा। अभी तक हैंगओवर होगा, फिर से ट्राई करता हूँ। हेलो लारा। कौन? मैं बोल रहा हूँ, गुना बोल रहा हूँ। आई हेट यू। क्या हुआ लारा, क्या बात है? कुछ नहीं, अच्छा, मैं कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ, ठीक है? बस एक ग्लास पानी। ओके लारा। हाँ हेलो लारा। मुझे ऐसे परेशान मत करो गुना, तुम ऐसा करोगे मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तो अच्छा ही काम करता हूँ। स्टॉप दिस क्रैप, जस्ट बी सीरियस ना। तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। कल तुमने क्या किया मेरे साथ, सच सच बताओ। तुम शराब पीकर एकदम टल्ली हो गई थी। ऐसी हालत में तुम्हें देखकर कौन सा मर्द काबू में रहेगा? स्टॉप इट गुना, मैं तुम्हें अच्छा आदमी समझती थी। छी,
अपनी शक्ल कभी मत दिखाना मुझे। लारा, लारा मेरी बात तो सुनो। क्या बात है भाई, सुबह सुबह अपनी हीरोइन के साथ रोमांस? मजाक मत कर, बार बार फोन काट रही है, अब क्या करूं? शराब तो अभी पी नहीं सकता, दुकान तो 12 के बाद खुलेगी ना। मुंह बंद रखो अपना, हमेशा शराब के बारे में सोचते रहते हो। हाँ? अरे गुस्सा क्यों होता है, असली शराबी की पहचान यही है। सुना, अच्छी सिचुएशन है, इस पे एक कहानी बताऊं क्या? चुप रह, मेरी अपनी सिचुएशन ठीक नहीं है, बात करता है। जल्दी से परेशान हो जाता है ये। ठीक है भाई, हाँ मैं सुना। पहले शराब दिला फिर बात करना। अरे हाँ ठीक है। यहाँ हो ना? क्या बात है, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। 4 दिन से नहीं मेरी खाया? माँ नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा, तुम स्कूल जाती हो? नहीं दीदी। क्यों नहीं जाती हो स्कूल? पैसे नहीं है। अच्छा ये बात है, चलो ठीक है। ये बताओ तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन सा है? मुझे अक्षय कुमार बहुत पसंद है। अक्षय कुमार पसंद है? तुम्हें पता है अक्षय कुमार ने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा स्कूल खोला है, मैं तुम्हें वहाँ भर्ती करा दूंगी तो पढ़ोगी ना? हाँ पढ़ूंगी। अच्छे से पढ़ना, ओके? ये लो जाकर कुछ खा लो। अपना ख्याल रखना। हाँ? ठीक है दीदी। शुक्र है देख तो लिया। हाय लारा, कैसी हो? क्या है लारा, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कम ऑन लारा, प्लीज चलो मेरे साथ, आओ चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। चलो चलते हैं। ए लारा, देखने से ये जेंटलमैन लगते हैं, इनकी बात तो सुन लो, सुन तो लो। देर हो रही है, जल्दी चलो। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो खुद ही कह दो ना। ओके गुना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, सॉरी टू से दिस, वी आर डन। ओके लारा, गुड बाय, चलो चलते हैं, देर हो रही है। लारा, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम किसी के बारे में भी कुछ भी सोच लेती हो, इमेजिन कर लेती हो। कहीं ऐसा तो नहीं तुम इसे भी गलत समझ रही हो? लारा, हम उन्हें पहली बार देख रहे हैं, लेकिन देखने में वो गलत इंसान नहीं लग रहे हैं। आगे तुम्हारी मर्जी। लारा हमें जो कहना था लारा, वो हमने कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। प्लीज लारा, शॉर्ट फिल्म की बात छोड़ो, लेकिन हम अच्छे दोस्त तो है ना? वी आर डन, दैट्स इट। घर आ गया। ये सब क्या है मामा जी? कुछ नहीं, थोड़ी ज्यादा पी लिए ना बस। अरे अपने आप को संभालिए माँ। पीकर अपनी सेहत क्यों खराब कर रहे हैं आप? बेटी मेरी बात सुनो, इधर आओ। मेरी बात सुनो बेटी, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, अब मैं तुम्हारी माँ के पास जाना चाहता हूँ, बस इसीलिए रोज पीता रहता हूँ। इसका मतलब आपको मेरी कोई चिंता नहीं है? एक तो ऐसे ही मेरे मम्मी पापा नहीं है और आप भी छोड़ जाएंगे? ऐसी बात नहीं है बेटी, तुम्हारे सिवाय मेरा कौन है? मेरी सारी जायदाद तुम्हारी ही तो है, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। जो तुमसे शादी करेगा मैं मक्खन हाथ में है और घी खो फिर जाएगा। वो तुम्हें रानी की तरह रखेगा, राज करोगी तुम, राज। मामा जी कैसी बातें कर रहे हैं? सुनो, तुम मामा जी को अंदर ले जाओ, बाकी बातें सुबह करेंगे। हाँ? ठीक है। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, ठीक है? चलो आराम से संभाल कर। संभाल कर। मामा दरवाजा जी। तो बंद, मैं बंद कर दूंगा। बेटा बबलू, बोलिए मामा जी। हमने जो लड़का देखा था, उस लड़के के घर वाले हमारी लड़की को देखने कब आ रहे हैं तुमने बताया अरे नहीं। उसने कल आने के लिए कहा है मामा जी। मामा जी कॉफी? बहुत बहुत शुक्रिया। आहा, क्या कॉफी है! लारा के हाथ की कॉफी सुपर्ब होती है। मामा जी कॉफी मैंने नहीं बनाई है, मेड ने बनाई है। मामा जी ये भी ना। लारा इधर आओ बेटा, इधर आओ। अरे जाओ ना बिलारा, मामा जी बुला रहे हैं। तुम मुझसे इस तरह नाराज मत हुआ करो बेटी। जब तक आप शराब पीना बंद नहीं करेंगे मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मैं क्या खुशी के लिए पीता हूँ? मैं तो तुम्हारी माँ की याद में पीता हूँ। हमेशा यही बात कहकर मेरा मुंह बंद करा देते हैं, प्लीज बस करिए। ठीक है बेटी, तुम शादी के लिए हाँ कर दो, मैं पीना बंद कर दूंगा। सुनिए, मैरिजेस आर मेड इन हेवन। ठीक है,
तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। ठीक है बेटी, मैं ना धीरे धीरे पीने की आदत छोड़ दूंगा। अब तो खुश हो ना? ठीक है ना? मुस्कुराओ। ये हुई ना बात? बहुत अच्छा, ले जाओ एक कप। अब क्या है, बाप बेटी एक हो गए। सबकी कॉफी पी के हो गई तो कप वापस रख दो। चलो जल्दी करो। अच्छा सुनो, हाँ मुझे एक जरूरी काम है, मैं जाकर आता हूँ। ठीक है मामा जी। पर देखा तुमने, मेरी बेटी मुझे ही नसीहत दे रही है। छोड़िए मामा जी, वो तो ना समझ है, कुछ बोल भी दे तो आप दिल पे मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं बेटा, अब वो बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाए, बस तभी मुझे तसल्ली होगी। लड़का सामने बैठा है और ढूंढ रहा है। क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं मामा जी, कुछ नहीं। ठीक है बेटा, मैंने तुमसे प्रभु से बात करने को कहा था, कर ली? हाँ, बात हो गई मामा जी। लाला की शादी के बाद उनके हनीमून की तैयारी भी हो गई है। बबलू, क्या हुआ मामा जी, देर हो रही है? हाँ बेटा, देर हो रही है, मुझे बाहर जाना है, मैं चलता हूँ। ठीक है मामा जी। सब लोग यहीं बैठो आराम से। क्या भाई? वो तेरा मामा क्या बोल रहा था? उसे छोड़ो यार, कुछ भी हो, जो मेरा है वो मुझे ही मिलेगा। मैंने तुमसे जो काम कहा था वो हो गया क्या? यार वैसे तो वो विधवा है, लेकिन उसकी बेटी बहुत मस्त है। अरे वाह, फिर देर किस बात की, माँ को छोड़ो और बेटी को उठा लो। चल। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! छोड़ो! चलो, जाने दो! क्या कर रहे हो? चुप। कौन हो तुम लोग? वो देखो, उसकी तरफ ध्यान मत देना, समझे? ओके महेश, कल हाँ। इसी समय आना, ठीक है? ठीक है, बाय महेश। बाय बाय लारा। ए लारा, वन सेल्फी। थैंक यू। बाय। लारा मेरी बात तो सुनो। लारा, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम किसी के बारे में भी कुछ भी सोच लेती हो, इमेजिन कर लेती हो। कहीं ऐसा तो नहीं तुम इसे भी गलत समझ रही हो? मैंने ही शायद समझने में गलती कर दी। मनीषा ने देखते ही गुना के बारे में जान लिया था। देखने में बुरे इंसान तो नहीं लगते हैं, आगे तुम्हारी मर्जी। मोनिका की बातों से भी लग रहा है जैसे मैं ये सब इमेजिन कर रही हूँ। सुना है कि तुम दोनों फेसबुक फ्रेंड्स हो, तुम दोनों की दोस्ती ऐसे ही बनी रहे। आई थिंक मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। मुझे एक्टिंग सिखाते समय भी कुछ गलत हरकत नहीं की उन्होंने। छी, मैंने ही उनको गलत समझ लिया। शायद मैं ही गलत थी। एक मैसेज करके देखती हूँ। क्या हुआ दीदी, खाना नहीं खाया? फोन पर किससे बात कर रहे हो? हाँ। दिखाओ जरा, फेसबुक फ्रेंड है। हाँ दीदी, चैट करने के लिए कह रही है। पहले कुछ दिनों से ना ठीक से खा रहे हो ना ठीक से सो रहे हो, हमेशा फेसबुक पे ही चैट करते रहते हो। जिस उम्र में प्यार मोहब्बत करना था तब तो किया नहीं। दीदी ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी दोस्त है। झूठ मत बोलो, यही बात कितने दिनों तक कहोगे? हाँ दीदी, जैसी लड़की चाहिए थी ये बिल्कुल वैसी ही है, इसीलिए झट से पकड़ लिया। असल जिंदगी में भी अपनी हीरोइन बना लेगा तो मेरा बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। इशारे में यही कह रही हो ना कि मैं तुम पे बोझ हूँ? नहीं नहीं, दरअसल गुना मैं ही तुम पर बोझ हूँ। तुझे जीतना होगा, जरूर जीतना होगा। फिर से शुरू कर दी अपनी सीरियल वाली ओवर एक्टिंग। यहाँ तुम सिर्फ मेरी बड़ी बहन नहीं हो, बल्कि उससे भी बढ़कर हो, माँ हो। तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। ऐसी बातें करके मेरा मुंह बंद करा देता है। ले, इसे मुंह साफ कर ले। दादी माँ कहीं की। कॉल करके देखती हूँ। हेलो। हाय लारा। हाय गुना। कैसे हो आप?
फाइन लारा। सॉरी। सॉरी लारा। सॉरी तो मुझे आपसे कहना चाहिए। मैं आपको समझ नहीं पाई और पता नहीं क्या क्या कह दिया। वो सब जाने दो। प्लीज गुना, आई एम सॉरी। पता है मैंने तुम्हें फोन क्यों किया? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या कहा? सरप्राइज है? हाँ। मैं इंतजार कर रही हूँ। बताऊंगा बताऊंगा। मैं इंतजार नहीं कर सकती, प्लीज जल्दी बताइए ना। हाँ बताता हूँ। मेरी लारा ही मेरी फिल्म का मुहूर्त करके उसकी स्क्रीनिंग करेगी। हाँ? सच में? मेरे बिना फिल्म कैसे बनी? यही तो सरप्राइज है। गुना प्लीज कम ऑन। स्क्रीनिंग कब है ये बताइए। जब तुम चाहो। कहो तो अभी इसी वक्त कर सकते हैं। ओह, ये कैसे हो सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं गुना? अगर तुम चाहो तो अभी देख सकती हो। अच्छा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पास बैठकर देखूंगा। मेरे साथ की बात सुनकर परेशान हो गई? क्या मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता? एक साथ देखेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन क्या कहना चाहती हो? ठीक है, बस इतना काफी है। वो क्या है ना, मुझे रोज सुबह 3 बजे उठकर पढ़ने की आदत है। लारा, तुम जितने बजे भी चाहोगी मैं आ जाऊंगा। आई एम रेडी। मैं छत पर आपका इंतजार करूंगी। ओह, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, सी यू सून। थैंक यू। गुणा, तूने जो चाहा वो हासिल कर लिया। जा जाकर अपनी मर्जी पूरी कर ले। भाई, तू अच्छा हो या बुरा हो, हीरो हो या विलेन हो, हर हाल में तू कूल ही रहता है यार। अजीब बात है ये। कूल रहने से ही अपना काम निकाल सकते हैं। मैं जो भी भेष बनाता हूँ उसी में पूरी तरह ढल जाता हूँ। अभी मैंने कुत्ते का भेष बना रखा है, वाह वाह, इसीलिए भौंक रहा हूँ, वो भी कुत्ते की तरह। दोस्त, तू कितनी भी शराब पी ले पर अपने इरादों का पक्का है। वो तो मैं हूँ ही। वो तेरी मंगेतर है भाई, इसलिए उसे छूने का हक सिर्फ तुझे है। वो कल का छोकर आया है मेरी लारा को छूने का, प्यार करने का, उस पर हक जताने का अधिकार मुझे है, सिर्फ मुझे। समझे क्या तुम लोग? तुम ऐसा क्यों सोच रहा है यार? किसी पे दिल आ जाए तो आदमी ऐसा ही सोचता है। अभी भी टाइम है दोस्त, उसकी शादी के पहले मजा ले लो। अरे उसकी शादी किसी से भी हो जाए, लेकिन उसका मजा सिर्फ मैं ही लूंगा, कोई दूसरा हाथ भी नहीं लगा सकता। और उसने हाथ लगाया भी तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अरे काट के फेंक दूंगा। तेरी बातें सुन के मुझ में जोश आ रहा है यार। अगर मामा जी को इस बारे में पता चला फिर तो मेरी खैर नहीं। प्लीज कॉल व्हेन यू रीच। जैसा कहा था वैसे कैमरा सेट कर दिया है ना? थैंक्स यार। दीदी, दीदी, अरे वाह, देखो तो कितने आराम से सो रही है दीदी। ए दीदी, क्या हुआ? सॉरी सॉरी, सरप्राइज देना था। क्या बात है? बताता हूँ। अरे क्या बात है, बता। रुको रुको, शॉर्ट फिल्म पूरी कर ली है और वो सबसे पहले दिखाऊंगा। दिखा दिखा। तुम्हें नहीं दीदी, फिर किसे दिखाएगा? लारा को। नालायक, बड़ी बड़ी बातें करता था तू। मेरी बहन नहीं, माँ है, बाप है, सब कुछ है, पूरी दुनिया है। अब क्या हुआ? कहा तो था, पर अब मन कर रहा है कि सबसे पहले लारा को दिखाऊं। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है, समझ गए? उसके साथ देखना चाहता है ना, देख ले। मेरी अच्छी दीदी। हाँ, बस ऐसे ही मस्का लगाता रहे। चलता हूँ दीदी। क्या लग रही है? बाप रे बाप, ये तो मेरी है, सिर्फ मेरी। वाह 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 वाह, क्या लग रही है। ऊपर वाले ने भी क्या चीज बनाई है। एक बार सीने से रख जाए तो दिल खुश हो जाए। कोयल को बड़ा करके शिकारी की आत्मा देना चाहते हो मामा?
ये मेरी है, सिर्फ मेरी। क्या स्वाद है मामा। कौन है? छोड़ो मुझे। छोड़ो। कौन हो तुम? लारा। तो तुम हो? लारा, तुम्हारी मैंने हिम्मत की- कैसे हुई ऐसा करने की? हाँ? मैंने- मुझे उम्मीद नहीं थी तुम ऐसा करोगे। यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, समझे? चल निकल मेरी नजरों के सामने से। लारा, यही सब लारा, करने के लिए मेरे पीछे घूम ये रहा कौन था? है लारा? बताओ लारा। नहीं पापा। ए, कौन है तू? सर, तुम बताओ। वो फेसबुक फ्रेंड। फेसबुक फ्रेंड? फेसबुक फ्रेंड है वो तो वो यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ मामा? ये शोर कैसा है? ये क्या कह रही है? फेसबुक का कोई फ्रेंड है? ये क्या कह रहे हैं लारा? साफ साफ बताओ, बात क्या है? सच बता, कौन है ये? बताओ जल्दी। बोलना। बोलो बोलो। ओ, अब मेरी सब समझ में आ गया। फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर और काम का लालच देकर, फिल्मों में चांद दिलाने का झांसा देकर लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने आया है तू? नहीं सर, मैं वैसा नहीं हूँ सर। सर सुनिए तो। सर छोड़िए सर। छोड़िए नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। तक पहुँच गया। चुप। तुझे ऐसे नहीं छोड़ना है। नहीं पापा, छोड़ दीजिए। लोगों को पता चलेगा तो हमारी ही बेइज्जती होगी। ए, ये छोड़ तेरी दीजिए। जिंदगी बर्बाद करना चाहता है और तू इसका पक्ष ले रही है? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मामा, जान इसे से और मार मत दूं। मारिए, नहीं तो ये मर जाएगा और बेकार में हम फंस जाएंगे। इसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं, वहाँ से शॉक ट्रीटमेंट मिलेगा तभी ये ठीक होगा। बस कीजिए प्लीज, मत मारिए। गुना ये बता, हम तेरे लिए जरूरी नहीं है? तेरी दीदी तेरे लिए जरूरी नहीं है? देख तुझसे मिलने कौन आया है, देखना कौन आया है। अरे एक बार बात तो करो। आप लोग बात करो, मैं अभी आता हूँ। क्या बात है गुना? आप मुझसे कुछ बात करना चाहते थे? हाँ। गुना, आपकी ये हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या कहूँ। बोलिए ना गुना। मैं लारा से मिलना चाहता हूँ। लारा अभी कहाँ है? मुझे उसका पता चाहिए, प्लीज। उसे आपकी जरूरत नहीं है गुना। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, अब तुम दरवाजा खोल के आ सकती हो। आंखें बंद करने कहा था, तुम तो मुझे घूर कर देख रहे हो। ठीक है। हाँ, मुझे पता था तुम देखोगे, इसलिए शर्ट पहन कर आई हूँ। हेलो, क्या देख रहे हो? चलो जाओ, जाकर नहाओ। हे, वो देखो तुम्हारे कान में साबुन लगा हुआ है, जरा दिखाना मुझे। कहाँ न जाओ, जाओ।
हाँ बोलिए ना। तुम ठीक हो ना? सही से पहुंच गई ना? हाँ हम सुबह 10 बजे ही पहुंच गए थे। ठीक है। जगह कैसी है? पसंद आई ना? बहुत पसंद है, बहुत सुंदर जगह है। ठीक है, मैंने तुम्हारे वहाँ 10 दिन ठहरने का इंतजाम कर दिया है। नहीं, कितने दिन रुकना है वो मैं सोचूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, जितने दिन तुम्हारा रहने का मन करे उतने दिन आराम से रहो। अच्छा, दामाद जी कहाँ हैं? यहीं पर है। उन्हें फोन देना। ये लो। क्या हाल है दामाद जी? आपको ऐसी जगह पसंद है? हाँ बहुत पसंद आया है। घर पर फोन करके बता दिया ना? हाँ स्टेशन पहुँचते ही मैंने फोन करके बता दिया था। नाश्ता किया? हाँ बस वही करने के लिए जा रहा हूँ। दामाद जी कोई डर तो नहीं है ना? डर किस बात का? बस ऐसे ही, बंगले में कोई नहीं है ना, सिर्फ तुम ही लोग हो। बस इसीलिए पूछा। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। कुछ भी हो तो मुझे फोन कर देना। उस एरिया का इंस्पेक्टर मेरा दोस्त है। ओके ओके। वहाँ वॉचमैन है क्या? हाँ है, बात कराऊँ क्या? नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। तुम लोग जाकर नाश्ता करो, मैं उससे बाद में बात कर लूंगा। हाँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ? आप लोग क्यों रो रहे हैं बताइए, मैं भी साथ में रहूं। हंस क्यों रहे हैं बताइए तो, आपके साथ मैं भी हंसूंगा। अच्छा वॉचमैन, आपकी उम्र क्या है? अगले महीने 55 पूरा हो जाएगा, फिर 56 का हो जाऊंगा। क्यों? 56 की उम्र में भी आप ग्लैमरस ऐश्वर्या राय को निहार रहे हो? हाँ, आप कभी ऐश्वर्या से मिले हैं क्या? कभी नहीं मिला। और बेटिया तुम? मैंने एक बार देखा था उसे, शूटिंग के लिए आई थी, हाथ भी मिलाया था। देखने में बहुत सुंदर है, ऐसे ही नहीं विश्व सुंदरी बन गई, पूरी दुनिया उसकी दीवानी है, साथ में मैं भी हूँ। अरे भाई, सब लोग अपने घर में बिल्ली, कबूतर, कोयल की फोटो रखते हैं क्योंकि पसंद होती है उनको। उसी तरह से मैं भी ऐश्वर्या की फोटो रखता हूँ। देखो ना कितनी सुंदर लग रही है दीवार पे, इसमें क्या गलत है भाई? ऐश्वर्या के बारे में सोचते ही दिल एकदम ठंडा हो जाता है इसकी तरह। अरे क्यों नहीं होगा, ऐश्वर्या राय की सुंदरता की पूरी दुनिया दीवानी है। उनकी सुंदरता का बखान करते हुए कोई थकता ही नहीं। उनकी भूरी आंखों को देखकर आदमी उनकी तरफ बस खिंचा हुआ चला जाता है। उनकी लाजवाब खूबसूरती को देख के अप्सराएं भी शर्मा जाती हैं। जब वो हंसती हैं तो ऐसा लगता है जैसे बागों में फूल खिल गए हों। उनके बारे में जब लोग बात करते हैं तो लोग चाहते हैं और भी बातें करते जाएं उनके बारे में। उनकी आंखें झील की तरह गहरी हैं, मन करता है बस उसमें गोते लगाते रहो। गुलाब के फूल की तरह लाल उनके होंठ। सच में भगवान ने मालिक चिंता मत कीजिए मालिक, आपकी बीवी तो बस खाना छोड़कर गई है यहाँ से। ऐश्वर्या राय की फोटो लगाने के बाद तो मेरी बीवी मुझे ही छोड़कर चली गई। यार कैसे आदमी हो तुम? तुमसे तो मैं बाद में निपटता हूँ। हेलो हेलो, बोलिए मालिक, कोई गलती हो गई क्या? उन दोनों का क्या चल रहा है? अभी नाश्ता करने आए थे मालिक, कुछ बात हो गई तो बेबी नाश्ता छोड़कर चली गई। तुम अपनी बकवास बंद करो। दोनों ने नाश्ता कर लिया ना? नाश्ता कर लिया है, अब लंच पर आएंगे ना? मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। ठीक है। कैसे मालिक? ठीक है मालिक, जैसा आप कहेंगे। ठीक है मालिक, काम हो जाएगा।
बस करो। अरे बस भी करो, मैंने कहा ना बस करो। किसके बारे में सोचकर हंस रहे हो? हाँ? अमिताभ बच्चन के बारे में सोच के हंसी आ रही है। उनके बारे में सोचकर क्यों हंस रहे हो तुम? उन्होंने ही तो कहा है कि जब दुख हो तो हंसना चाहिए। बकवास मत करो, अमिताभ बच्चन ने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ ये मैं जानता हूँ, मैंने अमिताभ बच्चन का नाम लिया इसीलिए तो तुम हंसी। हंसी ना, दोबारा हंसी। इसका मतलब तुम मान गई, तुम हंस रही हो, तुम मान गई ना। हेलो हेलो कमीने, तुझे क्या मिला ऐसा करके? हाँ बता मुझे, बोल ना, कुछ तो बोल। ऐसे चुप क्यों है? जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है मेरा दिल टूट गया। क्यों किया तूने ऐसा? ठीक है, ये बता, तुझे किसी और से ही शादी करनी थी तो तूने मुझसे प्यार क्यों किया? मुझे किस क्यों किया? ये सब करने के लिए मैं और शादी करने के लिए कोई और? तूने मेरे फीलिंग्स के साथ खेला है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं पुलिस में जाकर कंप्लेन करूंगी। मैं तुझसे बदला जरूर लूंगी, देख लेना तू। मुझे ऐसा वैसा मत समझना। हे, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कब क्या बोलना चाहिए तुम्हें मालूम नहीं है क्या? सॉरी मेरी जान, तूने मेरे साथ ऐसा ही किया था ना, इसीलिए मैंने भी ऐसा करके अपना बदला ले लिया। अब जाओ और जाके अपनी पत्नी को मनाओ, बहुत मजा आएगा। और अगर वो ना माने तो मुझे बताना, मैं आकर उसे मनाऊंगी। ठीक है? मुझे तो बहुत मजा आ गया। तुम पहले फोन कट करो। लारा, लारा मेरी बात सुनो। अरे सुनो तो सही। तुम मेरे पास मत आओ, मुझे डर लग रहा है। लारा मेरी बात को समझने की कोशिश करो यार। मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम गुस्से वाले हो। मैं गुस्से में नहीं हूँ। नहीं, मैंने देखा तुम्हारी आंखें लाल हो गई थी, गुस्से में तुम्हारा चेहरा तमतमा रहा था। मैंने बोला ना मैं गुस्से में नहीं हूँ। तुम बहुत गुस्से वाले हो। अरे मुझे गुस्सा आएगा क्यों? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैं गुस्से में नहीं हूँ, इस बात का कैसे विश्वास दिलाऊं तुम्हें? सर के बल खड़े हो जाओ। क्या कहा ना, सर के बल खड़े हो जाओ। जब तक मैं न कहूं ऐसे ही रहना। हाय पिंकी। हाय, कैसी हो? कहाँ हो? अरे एक नाटक। नाटक? कैसा नाटक? कुछ नहीं, मेरे पास बैठकर ऐश्वर्या की सुंदरता का बखान कर रहा था, इसलिए मैंने गुस्से में होने का नाटक किया है। हे, तुम बहुत नाटक करती हो। बेचारे को ज्यादा तंग मत करना, कहीं बेकार का पंगा ना हो जाए। समझ रही हो ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम हनीमून के लिए गई हो या उसे तंग करने के लिए? तुम लोग बेकार में क्यों लड़ रहे हो? मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं होगा। अपनी बकवास बंद करो, फोन रखो तुम। कहा था ना मेरे बोलने तक ऐसे ही रहना। अब मुझे पता चल गया है, तुम गुस्से वाले हो, गुस्से वाले हो, तुम बहुत गुस्से वाले हो, तुम गुस्से वाले हो, बहुत गुस्से वाले हो। मैं गुस्से में हूँ, मैं गुस्से में हूँ। हाँ मैं हूँ गुस्से में। वॉचमैन, क्या ढूंढ रहे हो? आपको ही ढूंढ रहा था। झूठ क्यों बोल रहे हो? सच कह रहा हूं मालिक, वो आपको ही ढूंढ रहा था मालिक। ऐसा क्या? मैं तो यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, बताओ क्या है? बताओ ना क्या है? वो क्या है कि क्या वो आपको कुछ चाहिए, यही पूछ रहा था मालिक। मुझे तलाक चाहिए, दिलवाओगे क्या? दिलवाओगे? बताओ ना, दिलवा सकते हो क्या? कॉफी या चाय कुछ? उन सब की जरूरत नहीं है मुझे। सीधे रेलवे स्टेशन जाओ, ऊटी से चेन्नई की 2 टिकट्स जल्दी से लेके आओ। ये लो पैसे, लो ना यार, जाओ ना। सुनो, जिस भी चीज पे शक हो उसे उठा के ले आओ। ओके चलो सर। जाओ। ओ, तो तुम ही हो वो। चलो बैठो वहां।
देखने में तुम लोग सुंदर हो, पढ़े लिखे भी लगते हो। उम्र क्या है तुम्हारी? 21 साल। ब्यूटीफुल यंग लेडी, 21 इयर्स ओल्ड। मेजर बन गई हो, तुम्हें इसी बात का घमंड है? इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो वो करो। तुम्हारे माता पिता ने कितनी मुश्किलों से तुम्हें बड़ा किया होगा। तुम दोनों अभी छोटे से हो। अरे दुनिया में कितने देश है, अरे जाओ भाग के वहाँ चले जाओ। मैं सिंघम पार्ट 3 हूँ, मेरे एरिया में ये सब नहीं चलेगा। सर सर आप इनसे कैसी बातें कर रहे हैं सर? तू कौन है बे? तेरा नाम क्या है? बस करो प्रभु। तेरा नाम पूछा। बस करो प्रभु, यही मेरा नाम। अबे तेरी तो, तेरे माँ बाप ने तेरा क्या नाम रखा है? सर मैंने बोला ना, यही मेरा नाम है। क्या मुसीबत है, मुझे बचाओ प्रभु। आपने मुझे बुलाया? मैंने तुझे नहीं बुलाया, मेरी तरफ देख प्रभु, अब तुझे बुलाया। सर तू कौन है और यहाँ क्या करता है? मैं यहाँ वॉचमैन हूँ। पैसे के लिए ब्रोकरी करता है यहाँ पर? क्या कहा? बकवास मत कीजिए सर। आप जानते हैं गेस्ट हाउस किसका है सर? एसी धर्मराज जी का है। क्या कहा? एसी धर्मराज जी का? ये बात पहले क्यों नहीं बताई बे? बच्चों मुझे माफ कर देना, यहाँ इसी तरह के लोग आते जाते रहते हैं जो नाम खराब करते हैं। मैंने आपको भी वही समझा। और सुन बे, तू यहाँ खड़े होकर इन लोगों को परेशान क्यों कर रहा है? जा यहाँ से, ठीक है? मेरे राजा, मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ वो सुनोगे ना तो तुम मुझे गले से लगाकर चूमने लगोगे। मुझे नहीं पता था तुम इतनी छोटी बात को इतना बड़ा कर दोगे। मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी ना। क्या कहा? बस मजाक के लिए तुम इतना। मजाक के लिए? हाँ। अच्छा, तुम कैसे आदमी हो, मजाक नहीं समझते? हम लोग तो ऐसे मजाक बहुत करते हैं, तुम्हें समझ। क्या हो गया, गुस्सा क्यों कर रहे हो? जानती हो, मैंने तो ये सोचा कि मैंने अपनी पत्नी का दिल दुखाया है तो उसे मनाऊं कैसे, इस बात की टेंशन ले रहा था। मैं खुद को कोसे जा रहा था। टेंशन में आके न जाने कितनी बार मैंने खुद को गालियां दी और खुद पे शर्मिंदा हो रहा था। और तुम चुपचाप खड़ी होकर मजे ले रही थी और उसके बाद कहती हो कि मजाक कर रही थी। अरे ये कौन सा मजाक होता है? तुम मुझे गलत समझ गया मैं, और तुम्हें भी अच्छी तरह से समझ गया हूँ। दूसरे को परेशान करके खुद को खुश करने वाली एक साइको लड़की हो तुम। अगर तुम्हारा नेचर ऐसा ही रहा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हेलो, मैं मानती हूँ मैं हद से आगे निकल गई थी। देखना चाहती थी मेरा पति मेरे कितने नखरे उठाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहे वो कहोगे। प्लीज। हे, मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए बोला था तो तुम वहाँ क्यों चले गए थे? मालिक, मेरी पास की नजर कमजोर है। आप पास खड़े हैं, दिखाई नहीं दिया। मेरी आंख बचपन से कमजोर है मालिक। मैंने तुम्हें टिकट लाने के लिए कहा था, वो तो तुम लाए नहीं और यहाँ खड़े होकर बेकार की बातें कर रहे हो। आ जाएगा मालिक। अरे कैसे आ जाएगा? उसके पैर लगे हैं, वो खुद आएगा ना। मैंने फोन कर दिया है, आधे घंटे में लाकर दे देंगे आपको। अगर टिकट नहीं आया ना तो मैं तेरा टिकट काट दूंगा। जाओ। मालिक, आप आज ही आए हैं, आज ही जाने के लिए कह रहे हैं। जो यहाँ आता है मालिक, इतनी जल्दी नहीं जाता है। जा यहाँ से। बेचारे वॉचमैन, मेरे ऊपर का गुस्सा उन पर क्यों निकाल रहे हो? अब क्या चाहिए तुम्हें? तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? ऐसी क्या बात हो गई कि यहाँ से जाने की बात कर रहे हो? अभी कुछ होना बाकी है क्या? हुआ क्या, ये तो बताओ। अच्छा, हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं है, अब तुम ये जताने के लिए यहाँ आई हो? तुम एक छोटी सी बात को भी गलत समझोगे तो हर बात तुम्हें गलत ही लगेगी। किसी भी बात को गलत तरीके से करना ही गलत होता है। तुम्हारी और मेरी मेंटेलिटी एक है। मैंने ये सोचा मैंने गलत किया। हमारे पेरेंट्स ने हमारे बारे में जाने बगैर शादी करवा के गलती कर दी। शादी में गलती हुई, हनीमून में गलती हुई, यहाँ आके गलती हुई। हमने जो कुछ भी किया सब गलती हुई। अब आगे जो भी होगा सब गलत होगा। लेकिन तुम्हें तो कोई गलती लगती ही नहीं। हाँ, गलती है। तुम गलत हो, तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारा कैरेक्टर भी गलत है। दुनिया में सब लोग मजाक करते हैं, ये एक आम बात है, इसमें कोई गलती नहीं है, समझे? बिना मजाक के ना परिवार चलता है, ना ही कोई रिश्ता चलता है। अगर तुम्हें ये बात समझ नहीं आती है तो तुम्हारी सोच गलत है। हर इंसान में जो गलती ढूंढने की तुम्हारी आदत है ना, वो गलत है। जानवर कहीं के।
क्या कहा? मैं जानवर हूँ? जानवर हूँ मैं? तुम्हारे मन में जो भी आ रहा है तुम बकती जा रही हो और ऊपर से कहती हो कि मैं जानवर हूँ। इंसानियत नहीं है मुझ में। तुम्हारे दिल में जो भी है ना, आज सब कह दो। तुम बोलो ना। मुझे छोड़ने का फैसला तुमने कर लिया है, मैंने नहीं। लेकिन ये फैसला लेने के लिए मजबूर करने वाली तुम हो, मैं नहीं। इस तरह एक दूसरे को दोष देने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। कुछ हासिल हो या ना हो, लेकिन मैंने ये फैसला ले लिया तो ले लिया। हेलो, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। बोलिए सर। ये बताओ वहाँ सब कुछ ठीक है ना? मेरे होते हुए क्या परेशानी होगी? सॉरी नकुल, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी। झूठी, गलती और गुस्सा आदमी कितना भी छुपा ले एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। और तुम अपने गुस्से पे काबू करने की कोशिश कर रही हो। मत करो, क्योंकि वो तुम्हारा कैरेक्टर नहीं है। अगर गुस्सा आ रहा है तो उसे निकाल दो। दूसरी लड़की की मैंने तारीफ की तो वो तुमसे सहा नहीं गया। यही लड़कियों का थॉट होता है। लेकिन गलत को गलत कहना मुझे सिखाया गया है। मैं किसी की बड़ाई करने के लिए उसे सही नहीं बोल सकता। सो तुम्हें भी किसी के लिए अपने कैरेक्टर को बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा कैरेक्टर अलग है और मेरा कैरेक्टर अलग है। ये बात मुझे समझ आ गई है। इसलिए बेहतर यह है कि हम भी अलग हो जाएं। क्या बात है लारा? कुछ नहीं मामा जी। तुम हनीमून से वापस क्यों आ रही हो? क्या हुआ? हाँ मामा जी, हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। हाँ? उसका एटीट्यूड और कैरेक्टर एकदम अलग है मामा जी। उसने मुझे बहुत हर्ट किया है। तुम चिंता मत करो, मुझे सब पता चल गया है। वहाँ के वॉचमैन ने मुझे वहाँ होने वाली हर एक बात की इन्फॉर्मेशन दे दी है। हाँ मामा जी, पापा के कहने के कारण ही मैंने इस शादी के लिए हाँ कहा था, नहीं तो मैं इस शादी के खिलाफ थी। बहुत घमंडी है वो। अरे अब छोड़ो इन बातों को। जो होना था हो गया, अब आगे की सोचो। हाँ मामा जी, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। किस्मत ने तुम्हारे साथ सिर्फ धोखा ही नहीं किया है लारा, और भी बहुत कुछ हुआ है। हाँ मामा जी, पिताजी स्टेशन लेने नहीं आए। कहाँ है वो? ऊटी में भी फोन नहीं किया। क्या बात है? आखिर क्या बात है? अब मैं जो कहने वाला हूँ वो सुनकर तुम परेशान मत होना। अपने दिल को मजबूत कर लो। तुम्हारे पिताजी को उस पागल ने, उस साइको ने मेंटल हॉस्पिटल से निकालकर उसके बाद बहुत बुरी तरह से जान से मार दिया। आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आप ये क्या कह रहे हैं? पिताजी अब नहीं रहे। तुम दुखी मत हो लारा। आपने ये बात मुझसे क्यों छिपाई? रो मत लारा, रो मत। तुम्हारी खुशी ही उनकी आखिरी इच्छा थी। वो चाहते थे कि तुम अपने हनीमून में खुश रहो, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि बताने पर तुम्हें बहुत दुख होता। अगर वो साइको मेरे सामने आ गया तो मैं उसे जान से मार दूंगी। तुम मेरी बात सुनो लारा, जरा शांति से काम लो। हम दोनों की भी जान को खतरा है। वो पागल हम दोनों को भी जान से मारना चाहता है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ लारा। अब वो हम दोनों को भी जान से मारना चाहता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम डरो मत, मैं सब संभाल लूंगा। आप बताइए मुझे क्या करना है? बताता हूँ। पहले मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम फ्रेश होकर आराम करो। मैं एसपी से मिलकर आता हूँ, फिर तुम्हें घर से पिक करके अपने गेस्ट हाउस में ठहरा दूंगा, ठीक है? बस थोड़े दिन की बात है, उसके बाद उसे पुलिस पकड़ लेगी, फिर हम लोग चैन से रह सकते हैं। मुझे डर लग रहा है। हिम्मत से काम लो, तुम अपने पति से बचकर आई हो।
मैं हूं ना, ठीक है? ठीक है बाबूजी। 12 बजने वाले हैं। मैं कल बात करती हूँ। हाँ, गुड नाइट मोनिका, बाय। आप यहाँ कैसे? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सोचा नहीं था ना, पिछले 5 साल से तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गुना, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुझे और पब्लू को मैं जान से मार दूंगा। गुना, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। बंद कर अपनी बकवास। अब देख मैं क्या करता हूँ। न तुझे छोड़ूंगा न उस पब्लू। नहीं गुना, मुझे छोड़ दीजिए। भाग कहाँ रही है? ए, कहाँ जाएगी बचकर? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। है? है? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। गुना छोड़ दीजिए। हाँ, नहीं गुना, गुना छोड़ दीजिए मुझे। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। प्लीज, नहीं गुना प्लीज। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। प्लीज गुना, प्लीज प्लीज। कहाँ जाएगी बचकर? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गुना छोड़। हाँ, चल। हाँ। गुना प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। गुना छोड़ दीजिए मुझे प्लीज। हाँ। डियर लारा, मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं तुमसे पूछूं कि तुम कैसी हो। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुकी हो और मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझ पर गुस्सा हो। मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करना चाहता, पर जो इल्जाम तुमने मुझ पर लगाया था मैं उसकी सजा पा चुका हूँ। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ तुम्हें उसके बारे में सच्चाई नहीं पता। ना तो तुम्हें अपने पति से अलग होने का कारण पता है और ना ही अपने पिता की मौत का। बेटा बेटा एक और पैग। मामा, हाँ? मेरे होते हुए आप लारा की शादी कहीं और कराने की सोच रहे हैं क्या? ये तो गलत है मामा। तुम तो उसे बचपन से देख रहे हो। वो अभी बहुत छोटी है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मामा, आपको क्या लगता है कि मुझ में उसे शादी करने की हैसियत नहीं है या फिर ताकत नहीं है? ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम में हैसियत है, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कराना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ बेटा। मेरी बात सुनो मामा। सुनो तो सही। तेरी इतनी हिम्मत किसी और से शादी कराना चाहता है? ऐसा लगता है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मामा जी, आपको ठीक से नशा नहीं चढ़ रहा है। अभी एक विदेशी दारू आई है, सही में आप उसे पिएंगे ना तो सीधे स्वर्ग पहुंच जाएंगे। हाँ लाओ। हाँ दो। कहाँ है? दो। हाँ ला। हाँ अरे ये तो मर गया, अब क्या करेंगे? अभी मरा नहीं है, 2 मिनट में मर जाएगा। ये बुढ़ा मेरी लारा की शादी मुझे छोड़कर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कराना चाहता था। ऐसा क्यों? हाँ? मैं उसके लायक नहीं हूँ। मेरी हैसियत नहीं है। ये कह रहा है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मैं उसके लायक नहीं हूँ। मेरी काबिलियत पर शक करता है बुढ़े।
दोस्त, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ यार, मैंने जैसा चाहा था वैसे ही लारा मेरी हो गई है। इस खुशी पर जश्न मनाएंगे। एक काम करो, पार्टी की तैयारी करो, मैं बस पहुंच रहा हूँ। रुक जा। छोड़ूंगा। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मेरे सपनों को तोड़ा? मेरी लारा को मुझसे अलग कर दिया, मुझे पागल खाने भिजवा दिया। तुम जिस लारा के बारे में बोल रहे हो ना, उसी लारा के लिए मैंने सब कुछ किया। उससे मैं पाकर रहूंगा। मुझ पर भरोसा करने वाले मेरे मामा का मैंने ही खून कर दिया और उसके खून का इल्जाम तुझ पर डाला मैंने। तू साइको है ऐसा बताया। ये सब मैंने अपनी लारा के लिए किया। तुझे क्या लगा कि मैं बेवकूफ हूँ जो हाथ में आई सोने की चिड़िया को तेरे हवाले कर देता? मर जा। मर जा। तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तेरा क्लाइमैक्स अब आ गया है। तेरी गलतियों की सजा मुझे मिली है। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करना चाहता था क्योंकि तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। ये मेरी कहानी है और मेरी कहानी का ये क्लाइमैक्स नहीं है और तेरी कहानी का क्लाइमैक्स मैं पूरा करूंगा। पानी चाहिए? रुक जा, मैं तेरे मुंह में दूध डाल देता हूँ। पी जा, अच्छी तरह से पी। ले ले ले। ये आखिरी दूध मेरे हाथ से पी ले। पी ले, तेरी आत्मा भटकेगी नहीं। एटीट्यूड, सुपर ईगो सब पता चल गया है मुझे। अच्छा, क्या जान गई हो मेरे बारे में? बोलो बोलो। तुम बहुत घमंडी हो, गुस्से वाले हो और तुम्हारे अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी भरा हुआ है। तुम एक साइको हो, ये पता चल गया है मुझे। हाँ, ठीक कहा, ठीक कहा। मैं एक पागल हूँ
गुस्से वाला हूँ और मैं एक साइको हूँ। पता था कि साइको हूँ तो फेसबुक पे फ्रेंड क्यों बनाया? रिक्वेस्ट तुमने भेजी थी। एक्सेप्ट तो तुमने की थी। तुम ही तो हीरोइन ढूंढ रहे थे ना। एक्टिंग तो तुम करना चाहती थी। फोन नंबर तुमने मांगा था। बात तो तुम करना चाहती थी। हाँ हाँ, सारी गलती तो मेरी ही है। फेसबुक पर दोस्ती करना मेरी गलती है। तुमसे बात करना, तुम्हें नंबर देना सब मेरी गलती है। तुम्हारी शॉर्ट फिल्म में काम करना सब मेरी ही गलती है। जानते हो सबसे बड़ी गलती क्या थी? तुमसे प्यार करना सबसे बड़ी गलती थी। गलती गलती गलती, सब कुछ गलत ही था। आज के बाद हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, हम अलग हो जाते। अब तो ठीक है ना? सही कह रहे हो गुना, हम दोनों को अलग ही हो जाना चाहिए। गुड डिसीजन, थैंक यू गुना। एक साथ नहीं रह सकते तो कम से कम मर तो सकते हैं। साथ में जिएंगे नहीं तो मर जाएंगे, ठीक है ना? ऐसा क्या करने वाले हो तुम? तुम देखना चाहती हो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर रहे हो तुम? साथ जी नहीं सके तो कम से कम मर तो सकते हैं। मरना है। नहीं गुना, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? रुक जा। साथ में जी नहीं सकते तो साथ में मरेंगे जरूर। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। इतनी दूर साथ चलने के बाद मैं अब पीछे नहीं हट सकता। अगर गलती तुमने की है तो उसकी सजा मैं अकेला क्यों भोगूं? तुम्हें भी मरना पड़ेगा। देखते जाओ, यही सच्चा प्यार है। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। लारा, 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 नहीं लारा, लारा, उठो लारा, 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 नहीं, लारा, लारा, आंखें खोलो, लारा, 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 उठो, तुम मर नहीं सकती लारा, तुमने, लारा, उठो ना, उठो, लारा, तुम मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती। अरे कोई है? लारा, लारा, नहीं, लारा, कट 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 कट, फैंटास्टिक गुना, बहुत बढ़िया। आ जाओ। थैंक यू। उठ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ। प्रोडक्शन, इन लोगों के लिए पानी लेकर आइए। ओके, हम बहुत खुश हैं कि हमारी सिनेमा को आप जैसा हीरो मिला। थैंक यू सर। अगली फिल्म की तैयारी शुरू कर दी है हमने। हम लोग मिलकर फिर से काम करेंगे। सर, धन्यवाद। बहुत अच्छा काम किया आपने भी, बहुत अच्छा। फोटोग्राफर, एक फोटो निकालो। हाय लारा। हाय गुना। माफ करना, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। लारा, तुम्हें ये जगह याद है? मैं कैसे भूल सकती हूँ। हम दोनों यहाँ पर पहली बार मिले थे, इसलिए तो आपको यहाँ आने के लिए कहा। गुड लारा। अच्छा, यहाँ आने के लिए क्यों कहा? आपसे मिलकर कुछ कहना चाहती थी, बस इसीलिए। ओह, अगर आपको कोई काम है तो बता दीजिए। We'll catch up later. तुमसे मिलने के अलावा और कौन सा बड़ा काम हो सकता है लारा? थैंक यू गुना। गुना, आपकी फिल्म का क्लाइमेक्स तो खत्म हो गया, पर मेरी जिंदगी का क्लाइमेक्स नजदीक आ रहा है। साफ साफ कहो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरे एक्स हस्बैंड मेरे साथ फिर से जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं बहुत कश्मकश में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस इसीलिए आपके पास आई हूँ। मैं कोई फैसला नहीं ले पा रही। प्लीज गुना, हेल्प मी विद दिस। लारा, अच्छी तरह से सोच विचार कर लो। ये तुम्हारी जिंदगी है। जिंदगी के बारे में सोच समझकर फैसला करना चाहिए। हर
हर दिन लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताने का कोई मतलब नहीं है। यही सोचकर मेरे लिए फैसला लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या ये गलत है? क्या तुम्हारे मन में कोई और है? नहीं गुना, जैसे आपने सिनेमा के लिए अपनी जिंदगी त्याग कर दी ना, वैसे ही मैं हमेशा आपकी एक अच्छी दोस्त बनकर रहना चाहती हूँ। ओह, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया। अब मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, उसे एक मौका क्यों नहीं देती? I can't even imagine living with him. वो इंसान ही नहीं है। He doesn't deserve. लारा, अब मैं तुमसे जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। शादी जिंदगी में एक ही बार होती है। तलाक हर मर्ज की दवा नहीं है, और खास करके शादीशुदा जोड़ों के लिए ये बहुत दर्दनाक होता है। जरा सोच कर देखो, दुनिया के हर इंसान के लिए पहला किस, पहला प्यार और शादीशुदा जीवन, इन्हें याद करके हमेशा खुशी मिलनी चाहिए, याद करके दुख नहीं होना चाहिए। सोच कर देखो लारा। समझ सकती हूँ गुना, पर मैंने बहुत सहा है। I've gone through lot of pain. अगर मैं आपकी बात मानकर दोबारा उसके साथ रहने लगती हूँ ना, तो हम छोटी छोटी गलतियों को लेकर भी बहुत लड़ाई करेंगे। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। शायद वो मुझे समझ नहीं पाया। प्लीज गुना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। मैं समझ सकता हूँ लारा, मैं समझ रहा हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ की बातें छोड़िए गुना, हम दोनों मिलकर रहेंगे तो इसमें गलत ही क्या है? जिंदगी भर एक अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं या नहीं? अभी तुम जिस हालात में हो ना, उसमें मेरे साथ रहोगी तो ये समाज गलत समझेगा। आपको पागल साइको कहने वाले समाज से आपको क्या लेना देना? हाँ, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कभी गलत नहीं थे, ये मैं जानती हूँ, और मेरे लिए इतना ही काफी है। लारा, मेरी बात मानो, एक बार फिर से अपने पति के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करो। इसके बाद कभी तुम्हारा पति तुम्हारे दिल की बात ना समझे और तुम्हारा दिल दुखाएगा तो तुम्हारा ये गुनाह पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ देगा। ये मेरा वादा है अपनी लारा से। हम दोनों मिलकर दोस्ती की मिसाल कायम करेंगे, ठीक है ना? प्लीज बात करो, कम ऑन प्लीज, कट मत करना। प्लीज 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 बात करो मेरी खातिर, प्लीज बात करो। हेलो, बोलो नकुल। ओके, ठीक है, मिलते हैं। सब ठीक हो गया ना? तो अब मैं यहाँ से जाता हूँ। ये क्या गुना, मुझे ड्रॉप किए बिना ऐसे कैसे जा रहे हैं? चलो बैठो। इसको इसके पति से मिलवा दिया। चलें?